आदाब। उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले खास खबरें। G20 सरबराहन कॉन्फ्रेंस में रुकन ममालिक ने लिए अहम फैसले। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली पर ताउन का फैसला। मेगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप शिपिंग रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर के मुफ़ाहमतनामे को मंजूरी। 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती का इनेकाद। रियासती वज़ीर KTR ने BRS के कारकुनों से तकरीब में शिरकत की अपील। रियासती वज़ीर वी प्रशांत रेड्डी ने कहा, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिशात से पूरी तरह वाकिफ। कांग्रेस कायदीन पर इंतखाबात में कामयाबी के लिए नाकाबिल अमल वादे करने पर तनकीद। चंद्रबाबू नायडू को रिमांड पर भेज दिया गया। विजयवाड़ा ECB कोर्ट का फैसला। और भारत पाकिस्तान मैच के दरमियान बारिश से रुकावट। टीम इंडिया ने बनाए 2 विकेट पर 147 रन। पेश तफसील। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसले लिए गए। दुनिया को दरपेश कई चैलेंजेस के साथ साथ G20 रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने G20 ममालिक के पायदार तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमी तब्दीली, कार्बन के अखराज में कमी और टेक्नोलॉजी के तबादले पर तबादला ख्याल किया। साथ ही आइंदा साली इजलास ब्राज़ील में मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया। क़ौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में मुनक़्क़िदा 2 रोज़ा G20 सरबराहान इजलास से मुताल्लिक़ पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। G20 जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बाअसर ग्रुप समझा जाता है कि चोटी कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसले किए गए। दिल्ली के प्रगति मैदान में वाक़े भारत मंडपम में मुनक़्क़िदा इस इजलास में G20 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों के साथ साथ वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। हिंदुस्तान में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वसुधैव कुटुंबकम, एक ज़मीन एक ख़ानदान एक मुस्तक़बिल के जज्बे के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शख्सी तौर पर शयनशीन पर G20 ममालिक के नुमाइंदों का इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चोटी कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब किया। मराकश ज़लज़ले के मुतासिरीन को खिराज पेश किया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया के ममालिक मराकश के मदद के लिए तैयार हैं। बादज़ा G20 ममालिक के फहरिस्त के साथ साथ अफ्रीकी यूनियन को मुस्तकिल रुकनियत देने का फैसला किया गया। इसके साथ साथ कई मामलात पर शराकतदार ममालिक के दरमियान इख्तलाफात के बावजूद हिंदुस्तान मुश्तरका बयान पर इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने पर मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 ममालिक के दरमियान तेज़ रफ्तार राब्ते के मकसद से भारत, अमरीका, सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन ने मेगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप शिपिंग रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर शुरू करने से मुताल्लिक़ मुआहदे को ख़तियत दी। इस सिलसिले में मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस इक़दाम से एशिया, खलीजी अरब और यूरोप के दरमियान फ़िज़िकल कनेक्टिविटी के साथ इक़्तिसादी राब्ते में भी इजाफ़ा होगा। हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की सिमत एक अहम पेशरफ़्त की है। हिंदुस्तान ने ग्लोबल वार्मिंग के पेश नज़र और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल शामिल करने की आलमी ममालिक से अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराहान इजलास में रुकन ममालिक से कुर्रे अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा तौर पर काम करने की अपील की। वन अर्थ के मौके पर मुज़ाकरा से खिताब करते हुए उन्होंने G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन के आगाज़ का ऐलान किया। पहले दिन चोटी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम के बाद G20 ममालिक के सरबराहान और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से एहतमाम करदा दावत में शिरकत की। इजलास के दूसरी सुबह G20 ममालिक के सरबराहान ने बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी को राजघाट पहुँचकर खिराज-ए-क़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहम शख्सियात की शॉलपोशी करते हुए इनका इस्तक़बाल किया। G20 कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन एक मुस्तकबिल के उन्वान पर रुकन ममालिक ने तबादले ख्याल किया। बादज़ा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 की सदारत ब्राज़ील के सदर के हवाले की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवंबर के अवाखिर तक वर्चुअल तरीके से G20 इजलास मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ पेश की।
उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से मौजूदा इजलास में लिए गए फैसलों की पेशरफ्त का जायजा लेने में मदद हासिल होगी। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती मनाया जाएगा। उन्होंने रियासतगीर सतह पर पार्टी के कारकुनों से बड़े पैमाने पर तकारीब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मुनक़िदा तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव शिरकत करेंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा तकरीब में रियासती वज़रा हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम देंगे। रियासती वज़ीर इमारत शुआरे वी प्रशांत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिशात से बखूबी वाकिफ़ हैं। ज़िले निज़ामाबाद बालकुंडा मंडल के बसापुर में उन्होंने 20 लाख की लागत से तामीर करदा नए ग्राम पंचायत की इमारत का संग बुनियाद रखा। साथ ही उन्होंने हल्के में कई फलाही व तरक्याती प्रोग्राम्स का आगाज़ किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किसानों, मजदूरों, गरीब और पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमात पर अमलावरी कर रहे हैं। కేసీఆర్ కు తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద ఉన్న అవగాహన, కేసీఆర్ కు తెలంగాణ ప్రజల యొక్క బాగోగులు, మంచి చెడుల మీద ఉన్న అవగాహన ఏ నాయకుడు కూడా లేదు. ఒకవేళ ఉంటే 1 గంట కరెంట్ ఇస్తే ఎకరం పొలం మారుతుంది అని చెప్పి అనేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవగాహనే లేదు, రైతు మీద అవగాహన లేదు, వ్యవసాయం మీద అవగాహన లేదు. रियासती वज़ीर हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव ने ज़िले सिद्दीपेट में बास तरक्याती कामों का आगाज़ किया। ज़िले मुस्तक़र के चिंतल चिरुओं में वज़रा ने 52,000 छोटी मछलियाँ छोड़ी। उन्होंने 7वें मरहले के मछलियाँ छोड़ने के प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि मिशन काकतिया स्कीम के ज़रिए तालाबों की बहाली के काम किए गए, जिससे मच्छरों को फ़ायदा पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक़ में दीगर इलाकों से मछलियों की यहाँ दरामद की जाती थी, लेकिन अब रियासत से मछलियों की बरामद की जा रही है। बाद अज़ां ज़रई मार्केटिंग यार्ड में मुनक़िदा प्रोग्राम में हल्के में दुब्बाक के तहत आने वाले 7,200 मच्छरों को शनाख्ती कार्ड्स तकसीम किए गए। ఐడెంటిటీ కార్డు, గుర్తింపు కార్డు ఇచ్చే ప్రక్రియ సిద్దిపేట ప్రారంభం కావడం చాలా సంతోషం. దీని సందర్భంగా నేను గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఆ మధ్య సిద్దిపేట మత్స్యకారుల తరఫున దగ్గరికి వచ్చి మాకు ఐడెంటిటీ కార్డు కావాలన్నా, రాత్రి పగలు తిరుగుతూ ఉంటాం, మాకు ఐడెంటిటీ కార్డు ఉంటే రేపు బీమా కోసమైనా, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల కోసమైనా, మా రక్షణ కోసమైనా మాకెంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది. గతంలో ఎప్పుడు చూసినా అసలు ఇలాంటి కార్యక్రమం లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నియోజకవర్గానికి 4-5 చెరువులకు ఇచ్చింది. 4-5 చెరువులకు అది కూడా సబ్సిడీ, ఏదో చాలా మేము ఇస్తాం, బాగా మీరు పెట్టుకోమని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి గతంలో ఉండేది. కానీ రాష్ట్రంలో रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पीएजे कुमार ने तेलंगाना की मुसल्ह जहदकार बहादुर खातून चाकली आइलम्मा की बरसी के मौके पर खम्मम में उनके मुजस्समे पर फूलमाला चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि निज़ाम हुकूमत देशमुख हुकूमत के खिलाफ चाकली आइलम्मा ने जदोजहद की थी। ये इनकी तहरीक थी जिसने तेलंगाना के लिए मुसल्ह जदोजहद की बुनियाद रखी। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की मुसल्ह जदोजहद के लिए बहादुर खातून चाकली आइलम्मा की जानिब से दिखाया गया जदोजहद का जज्बा नाक़ाबिल फरामोश है। चाकली आइलम्मा की बरसी के मौके पर ज़िले कामारेड्डी में उन्होंने चाकली आइलम्मा के मुजस्समे पर फूलमाला चढ़ाते हुए इन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिताब में चाकली आइलम्मा की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना की मुसल्ह जदोजहद के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की।
ఐలమ్మ యొక్క 38వ వర్ధంతి. మహాయోధురాలు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో తన ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా సమాజం కోసం, తెలంగాణ కోసం పోరాడినటువంటి వ్యక్తి. ఒక ఆడబిడ్డ ఉండి కూడా ధైర్య సాహసాలతో, మగవారి కంటే ఎక్కువ ధైర్యంతో ఆనాడు ఉన్నటువంటి పాలకులకు వ్యతిరేకంగా ఎదురు తిరిగి తెలంగాణ సాధనలో ఆనాటి నుంచే పాత్ర మహాయోధురాలు చాకలి ఐలమ్మ. అలాంటి చాకలి ఐలమ్మ ఈరోజు అందరం కూడా వర్ధంతి సందర్భంలో హృదయపూర్వకంగా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ వారు చూపించిన బాటలో తెలంగాణ బిడ్డలందరం కూడా ఆ స్ఫూర్తితో పనిచేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రగతి కోసం, పేదల సంక్షేమం కోసం అందరం కంకలబద్దులు కావాలని, అందరూ పునరాంకితం కావాలని విజ్ఞప్తి. आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर भेज दिया गया। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में आज तवील बहस के बाद फाजिल मजिस्ट्रेट ने चंद्रबाबू नायडू को रिमांड पर देने का हुक्म दिया। इन्हें इस महीने की 22 तारीख तक रिमांड पर रखने का हुक्म सुनाया गया। आज सुबह चंद्रबाबू नायडू की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लोथरा ने बहस में हिस्सा लिया, जबकि आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पी सुधाकर रेड्डी ने पैरवी की। दोनों फरीकैन की बहस सुनने के बाद अदालत ने इस महीने की 22 तारीख तक चंद्रबाबू नायडू को अदालती तहवील में देने का फैसला सुनाया। एशिया कप सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले जा रहे मैच में बारिश की वजह से रुकावट पैदा हुई। खेल के रुकने के वक्त तक टीम इंडिया ने 24 ओवर्स एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को बैटिंग की दावत दी। इब्तिदा में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान में उतरे। खेल के आगाज से ही हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया। कप्तान रोहित शर्मा ने 49 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों के साथ 56 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 52 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 58 रन बनाए। इस वक्त विराट कोहली 8 रन और केएल राहुल 17 रन के साथ क्रीज पर हैं। बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है। आखिर में खबरों को खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर डीडी न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा कर सकते हैं। G20 सरबराहन कॉन्फ्रेंस में रुकन मुमालिक ने लिए अहम फैसले। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली पर ताउन का फैसला। मेगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप शिपिंग रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर के मुफाहमतनामे को मंजूरी। 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती का इनेकाद। रियासती वजीर KTR ने BRS के कारकुनों से तकरीब में शिरकत की अपील। रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने कहा, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिशात से पूरी तरह वाकिफ। कांग्रेस कायदीन पर इंतखाबात में कामयाबी के लिए नाकाबिले अमल वादे करने पर तनकीद। चंद्रबाबू नायडू को रिमांड पर भेज दिया गया। विजयवाड़ा ACB कोर्ट का फैसला। और भारत पाकिस्तान मैच के दरमियान बारिश से रुकावट। टीम इंडिया ने बनाए 2 विकेट पर 147 रन।